बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है फ़िज़ा नायत और आप देख रहे हैं एजुकेशनल साइकिल। आज की जो हमारी वीडियो है इसमें भी हम शेक्सपियर की एक कॉमेडी जो है, पहले मैंने जितनी वीडियोस बनाई हैं वो ट्रेजेडी पे हैं, तो आज की जो वीडियो है हम उसकी मोस्ट फेमस जो एक कॉमेडी है ट्वेल्थ नाइट या फिर और व्हाट यू विल, इसको हम डिस्कस करेंगे, इसके थीम्स, इसके कैरेक्टर्स और ये जो है ये एक रोमांटिक कॉमेडी कैसे है ये भी आप आज की वीडियो में देखेंगे एंड आई होप कि वीडियो के एंड तक अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में आएगा तो आप उसका आंसर करने के ज़रूर काबिल हो जाएंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें और अगर आपको कोई नए टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो उसके लिए भी आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं थ्रू कमेंट सेक्शन। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि जो शेक्सपियर है, उसका जो राइटिंग स्टाइल था वो दूसरों से बहुत ज़्यादा डिफरेंट था। तो वो एक तो उसकी जो इमेजिनेटिव प्लेसेस होती थी, उसकी जो हम उसके वर्क्स पढ़ते हैं उनमें वो इमेजिनेटिव प्लेसेस यूज़ करता था और मोस्टली हम उन प्लेसेस को जो मैप है उस पे भी नहीं ढूँढ पाते, वो ऐसी इमेजिनेटिव प्लेसेस जो है वो यूज़ करता था। और उसके अलावा आज की ये जो हमारी वीडियो है इसमें हम देखेंगे कि उसने जो एक थ्री यूनिटीज़ हैं, जैसे टाइम, प्लेस एंड एक्शन है, तो इसके अंदर हम देखते हैं कि टाइम और प्लेस की तो कोई है ही नहीं। एक्शन, हाँ, एक्शन हम देखते हैं इसके अंदर क्योंकि शेक्सपियर फॉलो ही नहीं करता था थ्री यूनिटीज़ को। उसके अलावा हमने सेटिंग भी नहीं इसके अंदर कोई देखी और इसमें हम देखते हैं कि कैसे कॉमेडी जौन-सी है वो होती है और कैसे मतलब आप जो है एट द एंड ऑफ दी वीडियो यही देखेंगे कि सब कैरेक्टर्स जौन से हैं हेट कहीं भी आपको हेट का एलिमेंट जो है वो नहीं नज़र आएगा। आपको उन कैरेक्टर से सिंपैथी ही होगी, हर कोई अपनी-अपनी जगह पे विक्टिम ही नज़र आएगा। तो आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो इमेजिनेटिव प्लेस है उसकी बात कर लेते हैं, दैट इज़ इलेरिया, ठीक है? इलेरिया एक प्लेस है और जो कॉमेडी है इसके अंदर अब बहुत ज़्यादा म्यूज़िक है, तो शेक्सपियर ने यूज़ किया और ये भी उस एक लाइन जो है जो इसके नीचे लिखी हुई है, ये आप अपने एग्ज़ाम में कोट कर सकते हैं एंड इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू गेन गुड नंबर्स इन एग्ज़ाम। तो ये भी ड्यूक ने ये लाइन बोली थी, तो ये भी लाइन आप अंदर कोट कर सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा म्यूज़िक यूज़ हुआ है। अब अगर हम ड्रामेटिक पर्सोना की बात करें तो अगर कैरेक्टर्स हम देखें तो वोइला एक कैरेक्टर है। वोइला एंड सेबेस्टियन आर टू ट्विन सिबलिंग्स हैं और वोइला है वो कैसे कसेरियो बन जाती है, अपनी आइडेंटिटी को चेंज करके वो कसेरियो का एक इख्तियार कर लेती है जो अटायर होता है। और ड्यूक और सीनो है, ओलिविया है एक लेडी, सेबेस्टियन जोन-सा है वोइला का एक ट्विन ब्रदर है एंड मालवोलियो जोन-सा है ही इज़ द सर्वेंट ऑफ लेडी ओलिविया, ठीक है? और वेरी फेथफुल और उसके अलावा बहुत ज़्यादा उसकी जो एक हम कह सकते हैं कि उसकी बात मानने वाला और आगे पीछे घूमने वाला ये जो मलबोलिया है ये उसका एक सर्वेंट है। उसके बाद हम अब देखें तो स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है कि जो एक है एक शिपवrecked हुआ है जिसमें एक जो जहाज़ था उसमें ये दोनों बहन-भाई थे जो ट्विन सिस्टर एंड ब्रदर हैं। तो इसमें जो वोइला है वो बच जाती है और उसे लगता है कि उसका भाई जो है वो मर गया है। अब वोइला इलेरिया के अंदर ये दोनों बहन-भाई आ रहे होते हैं। अब जो उधर का कैप्टन होता है वो इसे कसारियो बना देता है, इसकी आइडेंटिटी चेंज कर देता है, तो ये अपनी आइडेंटिटी चेंज करके वहाँ इलेरिया के अंदर आ जाती है और वहाँ जो-सा ड्यूक होता है, ड्यूक और सीनो उसके उसके अंडर ये काम करना शुरू हो जाती है और बहुत जल्द ये उसका एक भरोसा भी ले लेती है और बहुत जल्द ये एक फेवरेट उसका पर्सन बन जाती है। लेकिन और सीनो को ये नहीं पता होता कि ये एक लड़की है। उसके अलावा हम देखें तो मैंने आपको बताया कि ये एक रोमांटिक कॉमेडी है, तो इसके अंदर आपको जो है वो लव नज़र आएगा, हर एक करैक्टर जो है दैट इज़ इन द लव। तो अगर हम रोमांटिक लव ट्रायंगल की बात करें तो सबसे पहले जौन-सा है ओरसीनो ओलिविया को पसंद करता है जो ड्यूक है। ओलिविया जौन-सी है वो कसेरियो को पसंद करती है। वोइला को मैंने आपको बताया कि उसने अपनी आइडेंटिटी को हाइड कर लिया है। नाउ ही इज़ कसेरियो। तो जो ओलिविया है वो कसेरियो को पसंद करना शुरू हो जाती है और जो कसेरियो इट मीन्स कि जो वोइला है वो ओरसीनो को पसंद करना शुरू हो जाती है। आई होप कि इट्स कन्फ्यूजिंग लेकिन ये आपको समझ आ जाएगा। 1 से 2 मरतबा सिर्फ पढ़ने की, देखने की ज़रूरत है।
उसके बाद अगर हम देखें इसके अंदर जो दूसरे 2 कैरेक्टर हैं सर टोबी जो से हैं और उसके अलावा मेलवोलियो जोन-सा एक कैरेक्टर है। सर टोबी जो हैं वो ओलिविया जो लेडी है वहाँ की, एक रिच लेडी जोन-सी है, उसके एक अंकल हैं और उसके साथ सर एंड्रयू होते हैं जो कि सर टोबी के दोस्त हैं एंड एंड्रयू बी जोन-सा है वो ओलिविया को पसंद करता है, उससे शादी करना चाहता है लेकिन ओलिविया इसे भी पसंद नहीं करती बिकॉज़ ओलिविया ने कहा है कि उसके भाई की डेथ के बाद वो ऑलमोस्ट 7 साल तक किसी इंसान को देखेगी भी नहीं, ठीक है? तो अब ये वाले 2 करैक्टर आपको आई होप कि समझ में आ गए हैं और इनके ज़रिए हम करैक्टर अपनी जो-सी एक कॉमेडी है, ये जो एक स्टोरी है इसके अंदर हम फेस्टिव देखते हैं, chaotic एनर्जी देते हैं बिकॉज़ ये ड्रिंक करते रहते हैं। इनके ज़रिए हम देखते हैं कि कैसे ये दूसरे करैक्टर्स को ट्रिक करते हैं, कैसे उनके इमोशंस के साथ ये खेलते हैं। जैसे और दूसरी तरफ मेलवोलियो जोन-सा है, इसका मैंने आपको बताया कि ये बहुत ही फेथफुल होता है टुवर्ड्स ओलिविया। तो एक और लेडी सर्वेंट होती है जिसका नाम मारिया होता है। अब ये मारिया, एंड्रयू और जो टोबी हैं ये मिलके मेलवोलियो क्योंकि मेलवोलियो भी ओलिविया को पसंद करता होता है। तो ये तीनों मिलके जौन से हैं मेलवोलियो को एक खत लिखते हैं ओलिविया की राइटिंग में और उसमें बहुत अजीब-अजीब लिखा होता है कि मेलवोलियो को ये करना है। मेलवोलियो पहले तो अजीब फ़ील करता है कि ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन जब वो कहता है कि ओलिविया के इस लेटर से पता चलता है कि वो मुझसे बहुत प्यार करती है तो वो वैसे ही जौन-सा है करना स्टार्ट कर देता है। जैसे येलो स्टॉकिंग्स और क्रॉस गार्टर्स इस तरह करके जो लिखा होता है लेटर में वो करना स्टार्ट हो जाता है। आई होप कि इन फैक्टर्स की भी आपको समझ आ गई है। अगर मेजर थीम्स की हम बात करें तो जेंडर फ्लूइडिटी जौन-सी है फ्लूइडिटी आपने इस चैप्टर के अंदर देखी कि वोएला जौन-सी है वो मेल पर्सोना को क्यों कबूल करती है क्योंकि हम इधर देखते हैं कि शायद उस दौर में विमेन का इतना सेफली काम करना नहीं हो पाता था और वो इतनी सेफली वहाँ काम नहीं कर पा सकती थी। फिर डिसेप्शन एंड परसेप्शन तो बहुत एक आम सी एक थीम है। ज़ाहिर है कि जब वो उसकी वो वोइला उसका अटायर अपने भाई का अटायर लेती है और बाद में तो ज़ाहिर है कि वो सब उसको एक लड़का ही समझ रहे होते हैं तो डिसेप्शन का थीम हमें नज़र आता है। सोशल क्लास भी हम देखते हैं मलवोलियो जौन-सा है वो एक लो रैंक से बिलॉन्ग करता होता है, ज़ाहिर है वो सर्वेंट होता है, तो अरिस्टोक्रेसी जौन-सी है अरिस्टोक्रेसी जौन-सी है उसे पनिश करती है और जो हाई क्लास है उसके इमोशन से खेलती है। उसके बाद हम मैडनेस फुली और द फूल ये जौन से हैं ये कुछ थीम्स हैं जो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं एंड आई होप कि आपके पेपर में बहुत बेनिफिशियल होने वाले हैं, ठीक है? उसके अलावा एक जो चीज़ है वो ये देखने वाली है कि मेलवोलिया का मैंने आपको पहले भी बताया कि रैंक छोटा है वो इतने बड़े सोशल क्लास से बिलोंग नहीं करता तो हम बताते हैं कि ये ओवरऑल तो एक कॉमेडी है लेकिन एक क्रूअल साइड भी हमें दिखा रहा है सोसाइटी की अगर मैं अपनी परसेप्शन इस पे दूँ तो सोसाइटी की एक क्रुएलिटी भी दिखा रहा है कि अगर एक इंसान उसके पास इतनी पावर नहीं है तो उसके साथ जौन सी एक बड़े लोग हैं या सोशल हाई सोशल क्लास है वो कैसे उसके इमोशन से खेलती है कैसे उसको मैनिपुलेट किया जाता है। उसके अलावा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट और फैक्ट्स अगर आपको आपके उसमें पूछे जाएँ एग्जाम्स में तो ये मैंने इधर लिखा है कि कब ये पब्लिश हुआ, इसका सोर्स क्या था, मिडल टेम्पल इसका क्या था और फिर आगे इसका जो टाइटल है वो सारा आप देख सकते हैं एंड यू कैन कोट इन योर एग्जाम। उसके अलावा अगर इसके नॉवल की हम रेवलेशन देखें तो मैंने आपको पहले भी बताया कि लव ट्रायंगल क्रिएट हो चुका है क्योंकि वॉयला को ड्यूक जौन सा है वो पसंद करता होता है ओलिविया को तो वॉयला को वो उसके पास भेजता है वो पहले भी अपने मैसेंजर्स भेजता होता है कि वो मान जाए किसी तरीके से लेकिन वो नहीं पसंद वो नहीं मानती लेकिन जब वो वॉयला को देखती है एज कसेरियो तो इसे वो पसंद आ जाता है लेकिन एट द एंड ये होता है आपको मैं सिंपली समझाने की कोशिश करती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि सेबेस्टियन वोइला कौन सी होती है वो वहीं होती है उसकी तरफ ओलिविया की तरफ और ड्यूक भी वहाँ होता है सेबेस्टियन जो सा होता है ये सारे एक ही जगह पे इकट्ठे होते हैं और वहाँ आइडेंटिटी जो सी है वो रिवील हो जाती है कि वोइला जो सी है कसेरियो जो सा है वो वोइला है रियल में वो एक लड़की है और वो एक लड़का नहीं है ठीक है और सेबेस्टियन जो सा है फिर उसकी शादी हो जाती है ओलिविया से और वोइला इसे पसंद करती होती है और सीनो को और सीनो
तभी फिर वोयला से शादी कर लेता है। दूसरी तरफ जो सर टोबी होते हैं वो अपनी मेड मारिया से शादी कर लेते हैं, तो एक हैप्पी एंडिंग जो है इसकी हो जाती है। लेकिन हाँ, जो मेलवोलियो का कैरेक्टर है वो जब सारा कुछ ओलिविया को बताता है, तो वहाँ ये होता है कि ओलिविया उसको कहती तो है कि तुम इनको सीरियस मत लेना, लेकिन शादी मैं तुमसे नहीं कर सकती क्योंकि मैं सेबेस्टियन से शादी करूँगी। तो वहाँ वो फिर ये कहता है कि मैं सबको देख लूँगा, और मैं इस तरह वो कहकर चला जाता है। इट मीन्स कि वो बहुत ज़्यादा उस वक़्त हर्ट होता है, ठीक है। आई होप कि आज की वीडियो आपको समझ आई होगी, और एक ग्रैंड रेज़ोल्यूशन तो मैंने आपको सारी बता दी है कि एट द एंड क्या होता है। और ये उसकी लाइन है मोलवोलियो की, जो आप अपने उसमें कोटेशन एज़ अ कोटेशन यूज़ कर सकते हैं टू मेक योर आंसर मोर इन्हांस, ठीक है? तो आप इसे एज़ अ कोटेशन यूज़ कर सकते हैं। आई होप कि आज की वीडियो आपको समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें। अगर कुछ चीज़ समझ में नहीं आती तो वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन के थ्रू प्लीज़ पूछ लिया करें, और मैं ज़रूर आपको आंसर करूँगी। और अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, किसी नॉवल, प्ले, पोएट्री, कुछ भी आपको अगर उन पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू बता सकते हैं, मैं ज़रूर बनाऊँगी। थैंक यू।